मैं हजरत मौलाना मुफ्ती आइनुल हक अमीनी साहब को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए अपनी तकरीर खिताबत से हम सामाईन के दिलों को मुस्तफिज फरमाए। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल खैर मकदम इन 4 मिसरे के साथ करता हूँ कि बादशाह बलागत चले आइए, कि बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा की गुल की महक मुश्के बारी खिताबत चले आइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हजरत बयान और शेर व सुखन का सिलसिला देर से चल रहा है। आप हजरात बड़ी दिलचस्पी और बड़े शौक जज्बे दीनी बेदारी के साथ इजलास को समाअत फरमा रहे हैं। अभी मशहूर ज़िला के नुमाइंदा शायर जनाब आबिद निम्बी साहब ने कलाम पेश किया और उनसे पहले मारूफ आलिम दीन, मुहक्किक, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद हुसैन साहब निम्बी कासमी मद्दज़िल्लुहुल आली सदर जमीयत उलमा बेगूसराय, रुकन अल इत्तेहादुल आलमी दोहा कतर, कई किताबों के मुसन्निफ, मुख्तलिफ इल्मी, फ़िक्री, तारीख़ी, इस्लाही, दावती मज़ामीन के खालिक मुफ्ती मोहम्मद खालिद हुसैन साहब निम्बी कासमी का बयान हम सब ने समाअत किया। उनकी गुफ्तगू बहुत मुफस्सल मुदल्लल रही। ख़ास तौर पर उनकी गुफ्तगू जो तालीम से मुताल्लिक़ थी और ख़वातीन के हुकूक़ और मरातिब, दर्जे, मकाम इस्लाम की नज़र में जो मुसल्लम है, हज़रत मुफ्ती साहब ने तफसील से उन पर रोशनी डाली। ख़वातीन के ताल्लुक़ से, बच्चियों के ताल्लुक़ से आपने जो बातें इरशाद फरमाई, सच्ची बात यह है कि वो लिखने की चीज़ें थी। अभी हमारे इस स्टेज पर ज़िला के मोअतबर आलिम दीन जमीयत उलमा ज़िला बेगूसराय के जनरल सेक्रेटरी, मुख्तलिफ मदारिस, मकातिब और तंजीमों के सरपरस्त निगरां हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर निज़ामी अल कासमी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत वाला की गुफ्तगू भी होनी है। कबल इसके कि हज़रत वाला की गुफ्तगू हो, मैं कड़ियों को जोड़ने के लिए आपका ताल्लुक उनसे बढ़ाने के लिए और इजलास के अगराज़ व मकासिद आपके सामने रखने के लिए चंद मिनट के लिए मैं खड़ा हो गया हूं। इसलिए मैं बैठा नहीं। मैंने चाहा कि आपसे चंद मिनट दर्द दिल कह लूं, दिल में जो बातें हैं, जो एहसासात हैं, वह आपसे डायरेक्ट शेयर करूं। खास तौर पर आज का ये जलसा जो जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा लिल बनात सिंघौल के बैनर तले मुनाकिद हो रहा है, मैं आपसे मुखातब हूं इस ताल्लुक से, चूंकि
जिला बेगूसराय में बच्चियों का कोई इदारा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ तो 2007 से शुरू हुआ। महादे आयशा सिद्दीका के नाम से ये आजिज उस इदारे का फाउंडर भी है, निगरां भी है, खादिम भी है, मुंतजिम भी है। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब महादे आयशा सिद्दीका जो अभी खातूपुर में लड़कियों का इदारा चल रहा है, जिस वक्त वो इदारा कायम हुआ था और उस वक्त जब लोगों के सामने मैं ये बात अर्ज करता था कि बच्चियों का इदारा शुरू किया गया है, बच्चियों का इदारा डाला गया है, तो याद रखिए लोग यकीन करने को तैयार नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं और यूं अर्ज करते थे कि बच्चियों का भी इदारा होता है। अब तक तो ये सुनता रहा था कि बच्चों का इदारा होता है, लड़कों का मदरसा होता है। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया है, लड़कियों का भी इदारा शुरू कर दिया। बातें गैरों ने, दूर दराज से वाबिस्ता अफराद ने जो बातें अर्ज की उसे तो सब्र करना ही पड़ा, लेकिन इस तहरीक के ताल्लुक से, इस इदारे के कयाम के ताल्लुक से गैरों के साथ साथ जब अपनों ने एतराज करना शुरू किया, अपनों ने एतराज करना शुरू किया और यूं अर्ज किया कि ये कमाई धमाई का एक धंधा इन्होंने अब शुरू कर दिया है। यकीन मानिए जिस जज्बे से उस काम को शुरू किया था, कदम बढ़ाया था, तन्हा कदम बढ़ाया था, पहली मर्तबा कदम बढ़ाया था, जिले के एतबार से पहला इदारा डाला था, चौतरफा एतराजात होते रहे। अल्लाह से आज भी दुआ करता हूं और कल भी मैंने दुआ की, ए अल्लाह इस्तिकामत दे, ए अल्लाह क्या दे, क्या दे, क्या दुआ मांगी थी? ए अल्लाह बोलिए, इस्तिकामत दे, ए अल्लाह जमा दे। जिस काम को शुरू किया है खुदावंद कुद्दूस, तो उस पर 16 आना खड़ा कर दे। 2007 में शुरू किया था 9 मार्च को और आज मई की 1 तारीख है। मोटा मोटी 15 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ हालात आते रहे, थपेड़े आते रहे, बातें आती रही, एक से एक लोग गढ़ गढ़ कर खिलाफ में बोलते रहे। और ऐसा नहीं कि आज ना बोलते होंगे, लोग आज भी बोलते होंगे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काम कुछ सामने आ चुका है, काम कुछ सामने आ चुका है। मैं आपसे अर्ज करूं बतौर शुक्र और तहदीस भी नेमत के तौर पर कि बेगूसराय के जिस रुख पर निकल जाऊंगा, बेगूसराय के जिस रुख पर निकल जाऊंगा, जिस पंचायत की तरफ चला जाऊंगा, महादे आयशा की तालिबा और महादे आयशा की फैज़याफ्ता बच्ची उस पंचायत में जरूर मिलती है। और आपको खुशी होगी, आपको खुशी होगी आज जो ये जलसा हो रहा है और ये जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा लिल बनात जो जिसका क़याम अमल में आ रहा है, ये हजरत मुफ्ती दाऊद साहब ज़ीदा मजदूर के दामाद मुफ्ती सिराजुल्लाह साहब शुरू फरमा रहे हैं। और आपको खुशी होगी कि मुफ्ती सिराजुल्लाह साहब यानी मुफ्ती दाऊद साहब की बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई तालीम सहसाला मोमिना कोर्स उसी महादे आयशा में पढ़ी है, वहीं से हासिल की है। और मैं आपसे यह अर्ज करूं कि ये इदारे के क़याम का जज्बा, बच्चियों की तालीम का जज्बा, बच्चियों तक
सही अकीदे की तालीम और सही अकीदे की तरबियत का ये जज्बा, ये महद आयशा की देन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, महद आयशा के लिए, खातूपुर के लिए आज ये सआदत की बात है कि उसकी बच्ची, उस इदारे की फैज़ याफ्ता बच्ची, इस इदारे के क़याम के लिए, इस बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए फिक्र की हुई है, तहरीक चलाई हुई है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये इदारा रंग लाएगा, ये तहरीक कामयाब होगी, चाहे हालात जो भी हों, अल्फाज जो भी सुनने को मिल जाए, लेकिन इंशाअल्लाह देर या जल्दी काम बोलेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। अगर आपका ताबुन मिलता रहा, आपका साथ मिलता रहा, अगर आपने कदम से कदम मिलाकर इल्म के फरोग के लिए इनका साथ दिया, इंशाअल्लाहुल अजीज ये इदारा भी शजरे सायादार होगा, फैज़ याफ्ता इदारा होगा और सदाबहार इदारा होगा इंशाअल्लाह। बच्चियां यहाँ की दरसगाह से निकलकर मुआशिरे और सोसाइटी की मुनकरात को रोकने वाली बनेंगी। हजरत आयशा, हजरत फातिमा, हजरत खदीजा, हजरत सुमैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अजमईन के पैगामात और आपकी सीरत, आपकी सुन्नत को इंशाअल्लाह घर घर और दर दर पहुंचा कर इंशाअल्लाह दम लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात का साथ इस इदारे के साथ रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप हाथ उठाकर यकीन दिलाएं, इंशाअल्लाह ये उठे हुए हाथ खाली नहीं जाएंगे। ये उठा हुआ हाथ कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह आपके लिए सिफारिश और बख्शिश का जरिया होगा। अल्लाह से सिफारिश करेगा ये हाथ कि खुदावंद आलम एक इजलास में यह हाथ उठा था और इरादा किया था कि इस इल्म का जो चिराग जलाया जा रहा है इसको बुझने नहीं देंगे जीते जी। जान मांगो तो जान दे दूं, माल मांगो तो माल दे दूं, मगर यह हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दूं, मैं जिंदा रहूं और ये चिराग बुझ जाए, ये हमसे नहीं हो सकता। खुदावंद कुद्दूस, हमने भी हाथ उठाया था कि ये जो इल्म का चिराग जलाया जा रहा है जिंदगी के आखिरी सांस तक उसमें तेल डालने का काम करते रहेंगे। हजरात, बच्चियों की तालीम कितनी जरूरी है। हमारे आज के इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ मेहमान दारुल इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी मद्दज़िल्लुहु तशरीफ लाए हुए। मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच रही हो और मैं नाज़िम जलसा, मुंतज़िम जलसा से भी दरख्वास्त करता हूं कि मुफ्ती साहब से ख़ास तौर पर यह गुजारिश की जाए कि उनका बयान इस्लाम में ख़वातीन इस्लाम के कमालात और किरदार और खिदमात और इस्लाही दावती फ़िक्रों की बुनियाद पर जो इस्लाम को फ़रोग़ मिला है उनका वो मौजू हो और उनको वो मौजू दिया जाए और उनसे अर्ज़ की जाए, गुजारिश की जाए कि वो इस मौजू पर रोशनी डालें। ये वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है। मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, खानदान पढ़ा। एक बच्ची पढ़ेगी, एक खानदान पढ़ेगा। एक बच्ची को पढ़ाने में अगर आपका ताबुन लगता है, यकीन मानिए एक नस्ल को पढ़ाने का अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये खवातीन जो घरों में हैं, ये खवातीन जो हम मर्दों को पुश करती हैं, ये औरतें जो हम मर्दों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। जरूरत है कि इन खवातीन को भी दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए, इन खवातीन को भी अपने इस्लाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज अफसोस की बात यह है कि हमारी माँ और बहनों को दुनिया भर की जानकारी तो है, लेकिन अगर जानकारी उनके पास नहीं है तो अपने दीन और शरीयत की जानकारी नहीं है। उनके पास तहारत के मसाइल, पाकी और नापाकी के मसाइल, रोजे और नमाज के मसाइल, वजू और गुस्ल के मसाइल, और इससे भी आगे चलिए अकीदे के मसाइल, अकीदे के बारे में
उनको जानकारी नहीं है सोले आना। सोले आना तो हमें भी नहीं है, लेकिन कम अज कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली कौम होने के नाते कम अज कम हमारा अकीदा तो दुरुस्त होना चाहिए। अपने दीन इस्लाम के अकायद के बारे में, अपनी तहजीब और अपने कल्चर के बारे में हमारी खवातीन को जानकारी होनी चाहिए। ये इदारे जो कायम हैं खास तौर पर बेगूसराय में, ये खवातीन को तालीम याफ्ता बनाने के ताल्लुक से, खवातीन के ताल्लुक से तफहीम शरीयत के लिए नाकाफी हैं। इस तरह के इदारे और कायम होनी चाहिए।